सबको आवाज आ रही है? ओम शांति। दीदी आपकी आवाज आ रही है पर सॉन्ग की नहीं आ रही है। अच्छा, अभी अभी देखो। अब हाँ आई है जी दीदी। दीदी, हाँ अब आ अब आ गई। रही है। अब आ गई। हाँ ओके। हाँ जी। जी, अब आ गई। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी ये सभी अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे। ओम शांति एवरीवन। अंतर्मुखी हो जाए। मैं जगमगाता सितारा, सारा फोकस अपने आप पर। मेरे कायदे का फायदा लेने वाली मैं आत्मा। मेरा पहला पाठ, मैं जगमगाता सितारा। ये पाठ मेरा पक्का है। अब बुला ले बाबा को।
कि आ जाओ मन बुद्धि परम धाम में, महाज्योति पर। उसको नीचे उतरता हुआ देखें, ब्रह्मा तन में प्रवेश करता देखें, और देखो आ गए हमारे सामने। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ओम को शांति। ओम शांति। सभी ओम को शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोल रहे हैं दीदी, हम सब ने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम हम सबको मनुष्य से देवता बना देती है। अब एक बात देखो, मुरली में, हर मुरली में एक बात है जो हमेशा आती है। मैं आत्मा के अलावा बताओ क्या बात बाबा हमेशा बोलते हैं? श्रीमत। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, दैट्स व्हाट ही सेड। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ और पतित से ऑल्सो पावन, मनुष्य से देवता बने। मनुष्य से Yes. देवता, बाबा पतित से हमेशा एम के ऊपर हमारे को डायरेक्ट करते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य है ये, कि तुमने बनना है लक्ष्मी नारायण। तो अपने आप को देखो और चेक करो हम कितना उसके लायक बने। एक मुरली में कई बार 20 बारी 50 बारी भी गिन कर बाबा याद कराते हैं तुम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो। पतित से पावन लक्ष्मी नारायण, तुम क्या थे और क्या बनना है, त्रिकालदर्शी। सारी चीजें हमें क्या दिखाती हैं? क्या बनना है वहां जाओ, वो याद रखो। स्मृति स्वरूप बनना है ना। स्मृति ये कि मैं आत्मा हूं, यस, और स्मृति ये कि मुझे क्या बनना है। मेरे को तो राजा बनना है, तो मैं राजा बनने के लायक हूं कि नहीं हूं, और कितनी बनी हो और कितना बनना है। एक तो है हम त्रेता युगी बन जाएं, ये चेक करना है हम कहीं कलयुग में या द्वापर में तो नहीं घूम रहे हैं। उससे ऊंचा उठना है ना, रिवर्स गियर में तो गाड़ी नहीं चलानी है। तो बाबा ने बोला ईश्वर की गोद ली है। गोद लेने का मतलब क्या है? बाबा ने क्या किया? हमें अडॉप्ट किया। अडॉप्ट किया। और जो कोई बच्चे को अडॉप्ट करता है वो उसको कैसे रखता है? बहुत प्यार से रखता है। उसको संतान चाहिए लाड प्यार करने के लिए, अपना वारिस बनाने के लिए, है ना। जो दुनिया में भी अडॉप्ट करते हैं किस लिए? वो उनको अपना वारिस चाहिए होता है। तो बाबा आया है मुझे अपना वारिस बनाने। तो मैं कितनी हद तक उसका वारिस बच्चा बना हूं। वारिस यहाँ पे कैसे बनेंगे? दुनिया में तो अलग तरीके से होता है। बाबा का वारिस बच्चा बनने के लिए क्या करना होता है? कायदा फॉलो करना होता है। दीदी ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करेंगे तभी वारिस बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को फॉलो करना, उसको एक्यूरेटली फॉलो करना। और जो आपको मुरली में सुनाया गया, आपने प्रॉमिस किया कि आज की मुरली से मैं ये करूंगी, मैं उसको किस हद तक करती हूँ, है ना। अब कल होमवर्क जो मिला सब अपनी चेकिंग करो, हमने किया, किस हद तक किया। कहीं तो देख रही हूं मैं रेगुलर चार्ट भेज रहे हैं, और जो नहीं भेज रहे वो प्लीज भेजें।
बाबा बार बार बोल रहे हैं, बाबा बार बार बोल रहे हैं, हर 3-4 मुरलियों के बाद आ जाता है, चार्ट रखो, चार्ट रखो, रखना। आजकल तो रोज ही पूछ रहे हैं बाबा। और अगले मंथ का चार्ट में हम चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो जाओ। पर करना है। अभी देखो 5-6 लोग ही चार्ट भेज रहे हैं, और हैं कितने हम, हमें सबको पता है। तो जो नहीं भेज रहे ना, नेम वाइज नहीं बोल रही हूँ, पर करना है। अच्छा, चार्ट लिखने में क्या आलस है? मे आई आस्क? दीदी एक चीज बोलूं, लिखने में आलस नहीं, बट आई कांट असेस माई सेल्फ एक्चुअली। जैसे अमृत वेला बाबा के साथ बैठे, काफी देर तो कनेक्शन लगी, उसके बाद फिर कुछ थोड़ी सी भटक गए, फिर गए, तो आई कांट असेस माई सेल्फ कि मैं उसमें कितने मार्क्स अपने आप को दूं। ओके, सो 10 में से नंबर देने हैं आपको। जी आप 3 नंबर अपने आप को दो, टाइम पर बैठने के लिए, जी। ठीक है। और 3 नंबर रखो अपनी स्थिति को बनाने के लिए, ठीक है कि आपकी स्थिति कितनी बनी रही। और जी। बाकी के 3-4 नंबर बचे, योग के बाद देखो आपकी स्थिति कैसी थी। ओके ठीक है। योग के बाद अगर आपकी स्थिति अच्छी है, मतलब योग आपका अच्छा लगा, 10 out of 10 मीन्स आप ज्वालामुखी योग में थे और आप निरंतर उसमें थे। वो मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी की स्थिति वो है, तो तभी 10 on 10 मिलेंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। जी हम अपने साथ स्ट्रिक्ट होंगे, तभी हमें समझ आएगी। और दीदी ने भी योग पर कितना अटेंशन दिलवाया कि योग के चार्ट को अच्छा रखना, मतलब मेरा योग अच्छा भी हो और वॉल्यूम भी हो, चलते फिरते योग को भी आप इंक्लूड करो, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछो, पर रखो, जी। ठीक है ना। अच्छा, अब कोई बता सकता है किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है चार्ट को करने में, पूछें, क्योंकि time is really short. We have to understand that. We don't have much time. जो नहीं लिख रहे, वो क्यों नहीं लिख पा रहे? I don't write because I feel that I don't follow the whole system whole days. जैसे मैं सुबह आपको एक नमाज। बात बताती हूँ। शुरू में पूनम बहन है अभी यहाँ पे, आज भी हमारे साथ ग्रुप में, उन्होंने अपने आप को 12 नंबर दिए थे, 12-15 ऐसे, पर लिखा, और आज उनका चार्ट कितना अच्छा हो गया है। आपके 5 भी आते हैं ना, आपने चार्ट लिखा, बाबा उसकी भी शाबाशी देता है। हिम्मत करी, और फिर ग्रुप में भेजने की हिम्मत करी। ओ सबके तो 30-40 आ रहे हैं, मेरे तो इतने, वो नहीं सोचा, उन्होंने भेज दिया। डोंट वरी, आप अपने को असेस करना शुरू करोगे तो आगे बढ़ोगे। असेस योरसेल्फ, तभी रियलाइज होता है कि मैं कहाँ गड़बड़ कर जा रही हूँ। और कई बार वो गड़बड़ को सॉर्ट आउट करना जस्ट बाय पेइंग अ लिटिल बिट अटेंशन, वो हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे डोंट डोंट फील इनहिबिटेड कि भाई ओ सब क्या बोलेंगे। हमने तो देखना है बाबा क्या बोल रहे हैं। आप ना भी रखो चार्ट, तो बाबा को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। बाबा की नजर तो सारी हर ब्राह्मण बच्चे के ऊपर है। तो अपना रखो, मतलब इसका कितना फायदा है, रखोगे तो पता चले। ये वही बात है, कोविड से पहले कोई रेगुलर था नहीं, कोविड हुआ, रेगुलर हुए तो समझ आया रेगुलर का मतलब ही क्या है ना। ये वही बात है, चार्ट नहीं रखा, रखना शुरू किया तो समझ आया कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो रखो, ठीक। और दूसरे के चार्ट को देखकर ये नहीं सोचना ओ मैं तो इतना पीछे। इतना लगता है तो आप मुझे प्राइवेटली भेज दो। नहीं, वो फीलिंग आई डोंट हैव नाउ। वेरी गुड। चलो एक चीज से तो रेड हुए ना। अब कई बार क्या होता है, जब हम चार्ट लिखने लगे हमें लगता है कितने नंबर दें अपने आप को, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उसको जैसे बोला ना, डिवाइड कर लो। करने के भी मार्क्स हैं, आपने एफर्ट करी ट्रैफिक कंट्रोल को करने के लिए पर आप अपने आप को विड्रॉ नहीं कर पाए,
पर आपने की ना एफर्ट, 50% नंबर तो दो एफर्ट करने के। ठीक। तो जो अगर आप जितनी भी एफर्ट कर रहे हो उसके नंबर दो अपने आप को, और जो नहीं कर रहे फिर अटेंशन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो बाबा किस लिए आया? मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ऑर्डिनरी काम तो है नहीं। तो ये काम धर्म, बाबा ने क्या बोला, कौन नहीं करता? धर्म पिता भी नहीं करते। ये काम सिर्फ बाबा का है। तो ये बात हमें क्या रियलाइज कराती है? नाउ और नेवर। एक गीत भी है ना, नाउ और नेवर। यहाँ पे भी लगता है नाउ और नेवर, है ना। और मम्मा डे अगर जिसने भी प्रोग्राम देखा, मम्मा क्या कहती थी? हर घड़ी अंतिम, अंतिम घड़ी है। बीती को बीती देखो, दुनिया ना जीती देखो। मम्मा के सारे स्लोगन थे। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा को लक्ष्मी नारायण का पद क्यों मिल रहा है? इसीलिए कि मम्मा ने एक एक बात को फॉलो किया। एक बारी मम्मा जो है मुरली में बाबा के आने के बाद पहुंची। डायरेक्शन ये था कि जो लेट आएगा वो बाहर सीढ़ी पर बैठेगा, हॉल में नहीं घुसेगा। तो मम्मा बाहर बैठ गई। बाबा ने बुलाया पर मम्मा ने कहा नहीं, आई वांट टू, शी वांटेड टू पनिश हरसेल्फ so that she doesn't do it again. And that day, till her last breath, वो मुरली में कभी लेट नहीं। तो मम्मा की गलती एक बार होती थी, दूसरी बार होती ही नहीं थी। आप सबको हलवे की स्टोरी पता है ना? सबको पता है ना? जी। यस यस। है ना। और आप जिन्होंने कल प्रोग्राम देखा, देखा मम्मा का कोर्ट का सीन? जी। यस देखा। तो जो कोर्ट के सीन में क्या क्या उनके पास शक्ति किस चीज की थी? अपनी श्रीमत की। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, उसकी शक्ति। निश्चय की शक्ति। निश्चय सामधान। कि मेरे को बताने वाला भगवान है। और जज ने अपना फैसला उनके फेवर में दे दिया। आप सोचो, दुनिया को कोई इंसान जाके बोले मैं तो भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रहा हूं, what will they say? They are not going Get to out. get out. They will not excuse that person. No? तो जो एंटी पार्टी वाले भी थे, जो आपने देखा ऑडियंस वाले भी क्या क्या बोल रहे हैं? दे आर ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस विथ हर टॉक। वो शक्तिशाली थी। और मम्मा की एक और स्टोरी है कि मम्मा ऊपर योग कर रही थी, एंटी पार्टी वाले आए कि हमने मम्मा को देखना है, मम्मा से मिलना है, और उनसे ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी के साथ आए। तो जब वो बैठे और तो मम्मा आई, मम्मा जैसे खड़ी होती थी ना, हाथ पीछे, मम्मा ने सिर्फ दृष्टि दी और सबके ना दिल पिघल गए, सारों के एटीट्यूड बदल गए। मम्मा में शिव बाबा नहीं आते थे, शिव बाबा ब्रह्मा में आते थे, पर उन्होंने तो कोई ब्रह्मा साक्षात्कार भी नहीं हुए मम्मा को, ऐसे साक्षात्कार भी नहीं हुए ना। नहीं हुए। माना उनकी जो शक्ति थी किस चीज की थी? डिसिप्लिन को फॉलो करने की, जो कायदे का फायदा की। आज जो वरदान भी है हमारे को, हर चीज जो बाबा बोलते हैं हमें करनी है। एंड रिमेम्बर वन थिंग, लोअर हैंगिंग फ्रूट है चार्ट रखना। इट इज वेरी इजी टू कीप इट। देखो हम सब क्या करते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो हमने अपने आप को बोल दिया कि ये तो करनी है। जैसे दांत ब्रश करने ही है, नींद आ रही है तो भी हम कर ही रहे हैं। किसी को होता है पैर धोना, वो करना ही है, नींद आ रही होगी फिर भी करना ही करना है। किसी को होता है खाने के बाद मीठा खाना, कुछ हो जाए मैं तो मीठा खाऊंगा ही खाऊंगा, वो हम करते हैं, जबरदस्ती भी कर लेते हैं। और ये वाला भी, क्योंकि जो चीजें देखो, चार्ट क्या करना है? फिजिकली लिखना है। फिजिकली चीजें करना वेरी इजी, अपने मन को साधना ज्यादा मुश्किल होता है। तो जो फिजिकल वाली चीजें वो तो हम कर लें ना, खान पान का परहेज कर लें, अपने चार्ट को रख लें,
बाबा कहते हैं मुरली 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ लें, तो ये तो कम से कम हमने कर लिया। एंड जब ये 1-2 चीजें करनी शुरू करो ना, बाकी फिर दे फॉलो, वो बाकियों को भी करना फिर इजियर हो जाता है। ठीक है, आप मुए मर गई दुनिया, इसका क्या अर्थ है बताओ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक रिक्वेस्ट है, एक क्लास आप सुबह से शाम तक जो बाबा ने धारणाएं बताई हुई है ना अमृत वेला से सोने तक की, उसके हाँ। ऊपर प्लीज ले लीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हम ठीक कर रहे हैं या कुछ कमी रह गई है उसमें। अच्छा, जो दिनचर्या की धारणाएं हैं, हाँ जी दीदी। जी दीदी। तो वो कब लूं मैं क्लास? दीदी कभी भी शाम के टाइम ले लीजिए, जो सबको कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ग्रुप में डाल देना रेनू, व्हाट इज द कंफर्टेबल टाइम, आई विल टेक द क्लास। जी थैंक यू सो मच दीदी। बताओ, आप मुए मर गई दुनिया, इसका क्या मीनिंग है? हम सबको पता है। जीते जी मरना ना दीदी, अपने विकारों से, अपनी कमजोरियों से, पुरानी दुनिया से मरना है। संबंध तो निभाने हैं, पर ऐसा नहीं कि उनके साथ जुड़ जाना है, अटैचमेंट। और जब तुम्हारा जन्म पुरानी दुनिया से नहीं होकर फिर नई दुनिया में होगा, दोबारा हम नहीं आएंगे। तो हमारे मरने का अर्थ क्या है? सब बताइए। हटाना, हाँ जी, बुद्धि को हटाना पुरानी दुनिया। बुद्धि को और हटाना ब्रह्मा दीदी पुरानी जब- दुनिया से, बिल्कुल। आज दीदी पुरानी, ने ये क्यों कहा कि हम सब यहाँ से जाएंगे तो आफ्टर दिस विल गो टू सूक्ष्म वतन, वी वोंट टेक रीबर्थ अभी? पता जब नहीं कुछ तक ऐसे नई कहा दुनिया है, वो स्थापन बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, सो वी विल कीप वेटिंग इन सूक्ष्म वतन, इज दैट? हाँ, सूक्ष्म वतन में तो बड़े मजे हैं। नहीं, बट वी वोंट, मतलब अब इफ वी Silence. लीव आवर बॉडीज नाउ, सो वी वोंट टेक रीबर्थ, वी विल बी इन सूक्ष्म वतन। ओके, लेट मी टेल Only यू, जो अपनी संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लेगा वो सूक्ष्म वतन में जाएगा, बाकी तो रीबर्थ नहीं लेना तो फिर पड़ेगा। नीचे आना पड़ेगा। हाँ, अपनी दीदी फिर वो नई दुनिया में आएंगे ना, वहीं पे रहेंगे। हाँ, ठीक है। तो अब बताओ, आप मुए मर गई दुनिया, मरने का अर्थ बताओ। हम मन बुद्धि से, जैसे बोला, किस किस चीज से मरे? शरीर और शरीर के संबंध मैंपन। पुराने संबंधों से, अपनी कमजोरियों से मरे दीदी, अपनी कमजोरियों को हटाया। दीदी पुरानी दुनिया संबंध रेणु बहन, कमजोरियों में अपनी नहीं है भाई, अब नहीं है। हम पहले कमजोरियां हैं पर मेरी नहीं है ना, नहीं। रावण की है। हाँ जी। और डिटैच होना सब चीजों से। अच्छा, आप बताओ किस किस चीज से हम अटैच होते हैं? बच्चों से अटैच होते हैं, ये हम सब जानते हैं। और छोटी चीजें बताओ, हमने उनसे डिटैच होना है ना, तो प्रैक्टिकली तो करेंगे ना। किस किस चीज नाम से? काम, टैलेंट से, फेम, फेम, मेरापन। थोड़ा और सूक्ष्म जाओ, छोटी छोटी चीजें मेरा देखो दिन में। मेरा आइडिया, मेरापन, मैंने किया। खाने में भी दीदी बहुत अटैचमेंट हो जाती है, मुझे ये खाना ही खाना है, ये लेना ही लेना है। और दीदी मोह में भी फंसे होते हैं ना, तो हम अटैच हुए हुए होते हैं। नाम काम, फेम फेम हाँ जी आरती बहन। Comfort से दीदी, all those things that give us comfort in life. बिल्कुल, वो बहुत बड़ी चीज है। एसी नहीं चला तो गर्मी के, मतलब उसमें भी परेशान हो जाते हैं, मतलब अपने साधनों से। कंफर्ट से। अपनी Also- बेड, पिलो, Also, छोटी दीदी छोटी comfort चीजों से। zone, हाँ। मतलब not only tangible things, but हमारे जो comfort zones होते हैं, हम उनसे भी बहुत attached होते हैं। एग्जैक्टली ये बंदा मुझे इस टाइम पे आकर ऐसे ही चाबी देगा तो मैं कंफर्टेबल हूँ, ये चीज यहां से इतनी सी यहाँ रख दी तो मैं कंफर्ट में आ गई, है ना। चाय मुझे 7 बजे पीनी थी, मेरे को 8 बजे मिल गई, है ना। ये इसका फोन 12 बजे आना था, 12 बज के 5 मिनट कैसे हो गए?
ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों में हमें अपने आप को अटेंशन देना है कि इन चीजों से मुझे इरिटेट नहीं होना। अगर आप सिर्फ ये देखना है, अगर ये ना हुई, what will happen? Nothing. Tell कुछ नहीं होगा yourself दीदी। will not fall. Fall. खाना एक दिन अच्छा नहीं बना तो क्या फर्क पड़ता है? क्या Exactly. Those kind of little things. हाँ, those kind of little things. और वही चीजें हैं जो हमें गिराती हैं जी की। और उससे क्या होता है, हमारा फिर शाम तक लेवल ऑफ कंफर्ट इतना वो डिस्टर्ब हो जाता है कि बस कोई फ्रेंड है, बच्चा है, मुझे किसी एक टाइम पर फोन करता है, उसका फोन उस टाइम पे नहीं आया, अरे कहीं फंसा होगा, नहीं आना चाहिए, हलचल मच गई। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग अपने वर्क प्लेस पे हो जाता है ना। कोई पढ़ाता है तो क्लास में आप गए, कोई डस्टर कहीं नहीं पड़ा हुआ, कोई चीज ऊपर नीचे हो गई। आई एम नॉट सेइंग हम डिसिप्लिन में ना चलें, पर हो गया तो ना, अब जैसे कहते हैं ना, दूध गिर गया तो क्या करें, यू कांट अनडू दैट। सो द बेस्ट वे इज टू एक्सेप्ट दैट, एंड हर चीज एग्जैक्ट में एक्यूरेटली मेरे हिसाब से चले, वो होने वाला नहीं। हम इन छोटी चीजों से जब फ्री हो जाएंगे ना, फिर बड़ी चीजों से फ्री होना भी हमारी फिर हैबिट बनेगी। बिकॉज एवरीथिंग इज संस्कार ना। संस्कार कैसे बनता है, बार बार करके। नीलम मैन, यू वांट टू से समथिंग? यस। जी। नेम, प्रोफेशन, फेम, सम्मान, ये सब हमारी अटैचमेंट्स हैं। अगर हमने किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं की तो हम नाराज हो गए, हलचल में आ गए। जैसे आप डॉक्टर हैं, है ना, अब सब वहां पे अंबाला में बोलते हैं आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, है ना, और आपका नाम है वहां पे। किसी ने जरा सा बोल दिया पर, मैं उसमें डिस्टर्ब तो नहीं होती हूँ। हाँ, ये तो है, ये तो है। देन I'll try to find अगर मेरी कोई कमी है तो वहां उसको वो ठीक तो करना। करना है, वो आपको करना है, पर उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। हाँ। बस ये है और ना। दूसरी बात, अभी जैसे आपने कहा ना, कोई चीज जहाँ पड़ी है उसमें डिस्टर्ब ना होना, वो कई बार बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लाइक आज सुबह की बात है, मेडिटेशन से उठी हूँ, वो सफाई वाली सुबह सुबह आ जाती है। अब वो रास्ते में झाड़ू और बाल्टी पोछे की रास्ते में, एंड सडनली बेडरूम का कर्टन हुआ हुआ है, व्हेन आई वॉक आउट एंड आई हिट दैट बकेट। सो फिर तो उसको You बुला didn't fall, I hope. नहीं, बच गई वो। सी बट देन आई हैव टू टेल देम टाइम एंड अगेन, भाई रास्ते में मत रखो। आपको बोलना है, पर देखो हमारे को उसमें जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम फिर वो। अब मेडिटेशन से उठ के गुस्सा ना आई, वो बड़ी बहुत भारी मेरे कंस्ट्रेंट, आई मीन मेरे को अपने आप को संभालना था, नहीं बोलना नहीं है ज्यादा। आई कॉल्ड हर, आई सेड पिकेट अप, गिर जाती मैं अभी, बस दैट्स ऑल। सी द मेन थिंग इज दिस कि हम डिस्टर्ब ना हो। अब उसने तो वो काम कर दिया है, वो अंडू नहीं हो सकता। आपने उसको समझाना है, वो सब करना है, पर ओनली थिंग इज आपको स्टेबल रहना है। I stayed stable. हाँ, बस स्टेबल रहो, देन इट्स ओके। मेरे अंदर की स्थिति भी स्टेबल हो, हमारे को उस चीज को अचीव करना है। क्योंकि ये जो हम चाहते हैं ना, परफेक्शन, कि सब कुछ एक्यूरेट चले, वो कलयुग में नहीं होगा। ये है ही कलयुग, ये वो सतयुग में होने वाला है। अब सतयुग की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ नहीं रख सकते। ये भी हमें हम अपने आप को ऐसे बात करते हैं ना, तो इजी हो जाता है। जैसे अभी आरती बहन टीचर, ठीक है, शी इज अ वेरी गुड इंग्लिश टीचर, सब इनकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी ने बोल दिया पर, पता है कुछ ज्यादा ही हाई फाई पढ़ा देती है, समझ नहीं आता। जरा सा किसी ने बोला तो मेरी क्या स्थिति ऊपर नीचे होती है, बस मेरे को ये वाली चेकिंग करनी। तो मरना किस चीज से है, जैसे आप सबने बोला, इन्हीं ये सभी, ये भी मैपन में ही आता है, जो आपने बोला दे के संबंध, दे से ही फ्री होना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, साक्षी होना, डिटैच होना। तो आज हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं,
जो वरदान है, हर मर्यादा को फॉलो करने वाली आत्मा। अलग, सिर्फ अपने आप को यहाँ पे बहुत ब्राइट सितारा देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम बोला बाबा ने। तो बाबा की ये मर्यादा मैं फॉलो कर रही हूँ। अपने को देखा, फिर परम धाम में बुद्धि को टिका दो, बाबा को देखो, फिर अपने को देखो, फिर बाबा को देखो। बस ये करना, इससे भी स्थिति बनेगी और आप नोटिस करोगे आप एक्सेप्ट इजीली करोगे। और दूसरी बात, जैसे आपके मेडिटेशन रूम के बाहर बाल्टी है, आप उसमें you could have banged into it and it could have been accident kind of thing. हम एक बात याद रखें, बाबा हमेशा बोलते हैं कि मेरे को अपने साथ रखो। जब बाबा साथ होता है तो मेरा किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अगर आप दूध उबाल रहे हो, दूध गिर गया आपके उबालते हुए, इसका मतलब बाबा साथ नहीं था। तो जैसे कोई चलता था ना ब्रह्मा बाबा के साथ, और कोई बच्चा थोड़ा सा ठोकर लग जाए और गिर जाए, तो बाबा उसको बोलते थे आज आपकी टोली माइनस, क्योंकि आप याद में नहीं चल रहे थे। पर अगर ड्रामा में होगा गिरना है तो बाबा उसका याद नहीं आएगा। वी हैव टू देखो, अभी आप एक ड्रामा में होगा गिरना, वो तो ठीक है, पर आप अपने ऊपर अटेंशन दो ना। अब आप ये तो नहीं सोच सकते एग्जाम आना है, चलो मेरे ड्रामा में होगा तो हम एग्जाम। ऑलमोस्ट नींद के अलावा मेरे ख्याल आई एम अवेक 18 आवर्स, उसमें से एटलीस्ट 16 आवर्स आई एम विद बाबा। पर अगर कोई परिस्थिति है वो तो इफ यू आर विद बाबा यू कैन नेवर फील लो। इफ यू आर फीलिंग लो यू आर नॉट विद बाबा। देखो अपने आप को इस चीज के भुलेखे में नहीं रखना। इफ आई एम जस्ट सेइंग बाबा और आई एम विद बाबा, उसमें डिफरेंस है। अच्छा बताओ क्या डिफरेंस है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। बाबा बाबा बोलना इज लाइक राम राम बोलना, माला रटना। वी आर नॉट डूइंग दैट। The difference is of feeling. The difference is of feeling that okay, there's someone with you. Baba, What is बाबा? टेल मेरे को बाबा का बताओ। जब बाबा का आपको सपोज किसी को ज्ञान सुनाना, आप क्या बोलोगे पहले शिव बाबा के लिए? कौन है शिव बाबा? He's everything. He is everything. नहीं ऐसे डिटेल बताओ, ये तो एवरीथिंग इज जनरल। No, everything I mean in every relation I see him in every relation. नहीं वो नहीं, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप क्या है? एक सिर्फ लिसन ना, उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? That's the first thing that comes to my mind. अच्छा कोई और बताए उसका स्वरूप क्या है? निराकार दीदी, सदा कल्याणकारी स्वरूप। स्वरूप उसकी फिजिकल स्वरूप क्या है? बिंदु। I said point of light. Point of light. Very bright point of light. ठीक है, अब उससे मिलना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? point of light. तो आप क्या पॉइंट ऑफ लाइट होते हो जिस टाइम आप बाबा के साथ होते हो? ये चेक करो। अगर आप पॉइंट ऑफ लाइट होते हो तब बाबा के साथ हो, नहीं तो आप और तरीके से फिजिकल रूप से उनको याद कर रहे हो। ये चेकिंग बहुत जरूरी है। You see, I fell in the morning 2:30 a.m. Okay. So that was, I was almost half asleep. उस टाइम तो गिरने के बाद ही पता चला कि यस। बच गए ना, क्योंकि नींद में हम अपने होश में नहीं है। नहीं गिरी, I broke my hip. So that time, when you so what I mean is जब हम जाग रहे हैं उस टाइम तो स्थिति में रह सकते हैं। जब हम सो रहे हैं और अचानक दिस एक्सीडेंट हैपेंस, उस टाइम आप स्थिति में नहीं रह सकते। तो उसके लिए बाबा हमको बोलते हैं रात को सोने से पहले मेरे को बुलाओ, मेरी गोद में सिर रखकर सो।
योग करके सो, आपके संकल्प मेरे साथ जुड़े हो तो आपकी नींद भी योग में काउंट हो जाएगी। तो हमारे को ये तपस्या है एकदम। हम कर भी लेते हैं ना योग, और फिर लेट जाते हैं सोने के लिए और संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे मेरे संकल्प कैसे थे वैसे संकल्प होंगे तो हम रात को भी योग में होंगे। जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के तो होते थे, तभी वो 24 आवर्स योग में थे, इसीलिए वो ब्रह्मा बाबा बने, इसीलिए वो मम्मा, वो इसीलिए लक्ष्मी नारायण। हमारी एफर्ट उस चीज के ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज हम कहें कि मैं तो सारा टाइम बाबा को याद करती हूँ पर मेरी स्थिति लो है, वो नहीं हो सकता। लाइक दीदी, पहले जैसे घर से कोई जाता है तो हम एटलीस्ट आई यूज टू से प्लीज कॉल अप जब पहुंच जाओ या क्या है। नाउ व्हेन somebody goes आई से बाबा आपके साथ है, हाँ दो अगेन आई से द सेम थिंग कि फोन कर देना, बट आई फॉरगेट कि नहीं भाई उसने फोन नहीं करा तो कोई बात नहीं, पहुंच गए हैं ठीक ठाक। हाँ, पहले तो मुझे ये रहता था फोन नहीं आया, फोन नहीं आया। So इजी हो गया ना that थोड़ा time, सा। हाँ, एंड इट हैज बिकम अ हैबिट नाउ। आई मीन हैबिट क्या, अंदर से ही वो होता है कि बाबा आपके साथ है, so बस you feel very यू फील कंफर्टेड। comfortable at ease, you know. इन फैक्ट दीदी, नॉट ओनली डू वी फील कंफर्टेड, अब मैंने तो ये भी नोटिस किया कि जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे लव्ड वंस है, वो ही हमें अब कहते हैं प्लीज प्रे फॉर अस, बाबा से बात हाँ करना हमारे लिए, बिकॉज दे आल्सो हाँ हैव हाँ स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। देखो हम्म, आपकी ये होती है सेवा। आप घर में बैठ के ये सेवा कर रहे हैं, ये असली सेवा है कि भाई आपकी स्थिति से सेवा हो रही है ना, वो देख रहे हैं कि ये ठीक ठाक है, इन्हीं से पूछ लो, राइट। जी ठीक। तो हम बाबा के साथ हैं, मतलब हमारी स्थिति आत्मिक होगी तो बाबा साथ है। और बाबा ने ये भी बोला है, आप आत्मिक स्थिति में हो और मैं साथ ना हो, ये नहीं हो सकता। बाबा ने कहा कि आत्मा में ही मन बुद्धि है। बुद्धि यस, समझती है फिर कहती है, पहले संकल्प आता है हाँ। फिर कर्म इंद्रियों से कहा जाता है। देखो दो बातें हैं। एक है हम एक ऑटो मोड पे कोई बात बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना ऑटो मोड पे, जैसे हम अपनी जो रटी हुई जो प्रेयर्स बोलते रहे हैं, तो प्रेयर तो बहुत सुंदर है, पर आपने भाई शुरू कर दी बोलनी, आरती बोलनी शुरू कर दी, बट यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि आप बोल क्या रहे हो। तो एक बार शुरू होके फिर एंड पे ही रुकती है। एंड पे रुकती है और ये नहीं पता क्या बोला क्या किया, वो ऑटो मोड पे चल रही है। एक है जी। अवेयरनेस के साथ की, दोनों में फर्क है। संकल्प के साथ आप जो आया ऐसे मन में। रटा हुआ भी बोलते हो उसका भी इम्पैक्ट होता है। आफ्टर बातें तो अच्छी हैं, पर जब समझ से बोलते हो तो सबसे पावरफुल तो वो वाली बात है। वही है हमारे साथ, हम बाबा बाबा बोल रहे हैं तो बाबा थोड़ा सा साथ रहेगा, वो कहेगा बच्चा परेशान है, वो देख रहा है। पर जब आप स्थिति बनाकर करते हो तो फिर तो वो फर्क है ही है ना। ये हमको याद रखना है, क्योंकि हमने भक्ति में भी तो बोला, बाबा बोलते हैं राम राम बोलते थे, माला जप लेते थे। सिर्फ बोलना नहीं है, उसको अनुभव करना है, महसूसता की शक्ति। आज भी मुरली में बोलते हैं दीदी, बाबा ने आज भी मुरली में क्या माला राम 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 बोलते राम, हैं, हाँ। राम राम की धुनी लगाते हैं, राम राम की धुनी ऐसे लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। आज बोले तो जब क्या हम क्लास में भी बैठते हैं ना, तो इफ वी आर इन दैट स्थिति तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। समटाइम्स वी आर नॉट, कुछ भी करें हम नहीं हो पाते हैं, और इवन जो प्रॉब्लम भी होती है उसका सोल्यूशन तो मैंने एक दो बार आई हैव फेल्ट कि वो मिल ही जाता है, और इमीडिएट इफेक्ट हो जाता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि क्लास दैट इज किसकी है, किसकी बाबा क्लास में बैठते हैं हम, बाबा की। हाँ, यू हैव दैट एंड थ्रू यू, यू नो, आई फील कि इट इज अ ग्रेट इम्पैक्ट। बिकॉज मुझे तो बाबा ऐसा क्या बहुत करता लगता है, बाबा निमित्त किसी को बना देता है। जहां पे भी कहीं पे कोई बैठा, कहीं पे कोई बैठा है ना, जिसको निमित्त बनाता है, फिर बाबा कहता है कि उसमें जितनी शक्ति कम है ना वो भी मैं फूंक देता हूँ। अच्छा। और आत्मा सोचती कि मैंने किया, फिर उस आत्मा का हो जाता है डाउनफॉल। दीदी मेरे को एक चीज पूछनी है कि प्रैक्टिकली हम आत्मिक स्वरूप में रहें, ये मतलब हमें कैसे पता चलेगा और कैसे हम कर सकते हैं? ओके, ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है और ये इसको हमने करना है।
तो हम जी आत्मिक स्वरूप में रहें। जो आज हमने प्रैक्टिस ली है ना ऋतु बहन, वो भी आत्मिक स्थिति की ही है ना। मैं आत्मा यहाँ जगमगा रही हूँ। हो सके तो सम्मान ले लेना, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। और सबसे पहली मर्यादा बाबा की क्या है? तुम हो आत्मा। उस स्थिति में रहो। ठीक है, आप अपने आप को देखो। अच्छा, लेट्स डू इट राइट नाउ। ओके, देन यूल नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी जस्ट दीदी, थैंक यू। 1 मिनट के लिए सारी बातों से जो सुना, मुरली, नथिंग, जस्ट माथे के बीच में जगमगाता सितारा। ब्रेन के सेंटर में देखो, माथे के बीच देखो, एक जगह फिक्स कर लो और वहां देखो अपने आप को। उसकी चमक बढ़ती जा रही है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, हर मर्यादा को फॉलो करके पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा। अब मन बुद्धि को ले जाए परम धाम में, बाबा के पास। महाज्योति चमक रही। मुझे पुरुषों में उत्तम बनाने वाला बाबा। जस्ट 1 फुल मिनट बुद्धि वहां टिका दो। अब वापस आ जाए, अपने आप को देखिए। मैं जगमगाता सितारा और बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर। ओम शांति। ये हम सब ने किया, हमने 2 मिनट के लिए किया। ठीक है, अब 2 मिनट अगर आपके पास है तो करो। आपके पास 5 मिनट है तो 5 मिनट करो, बार बार कर लो, या एक ही बार में आप 2 मिनट बैठ जाओ, जैसे आपको सहूलियत हो। आपको एग्जाम्पल दिया। और अगर मेरे पास टाइम कम है, आप सब जो जॉब में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वर्क प्लेस में जा रहे हैं, तो आपके पास ऐसे ऑल द टाइम टाइम नहीं होगा कि मैं अपना टाइम फिक्स कर लूं। घर में भी बहुत काम होता है, पर घर में हम फिर अपने टाइम को फिक्स कर लेते हैं कि चलो इस टाइम हम ऐसे कर लेंगे। आप जॉब में बैठे हैं, आपको टाइम, जब आपको पानी पीना हो, उठ के पानी पीते हैं ना। बाबा बोलता है आप उठ के पानी पीते हो, आप उठ के वॉशरूम जाते हो, आप उठ के खाना खाते हो। ऑफिस में भी ये सारा कुछ होता है। आप कोई पेपर वर्क कर रहे हो, कोई चीजें देख रहे हो, यू 8 आवर्स के वर्क में आप जॉब, वो 8 आवर्स कंटिन्यूअसली काम नहीं कर रहे होते। कभी कभी कुलीग से बात भी कर लेते हैं। तो आप ये देखो वो कौन से टाइम है जब मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, दिन में 5 बार ही करना है, 5 बार ही तो जरूर करना है। ज्यादा हो तो अच्छा है, नहीं तो 5 बार ही आप करो। जी दीदी। दीदी बस एक था कि मतलब ये होता तो है बट फोकस करना पड़ता है। जैसे विड्रॉ वर्क करना पड़ता है ना बातों से। हाँ जी आपके हाँ जी आसपास जो चल रहा है उससे अपने आप को एकदम ऑफ करना पड़ता है। हाँ दीदी, वो ही नहीं हो पाता। होगा, आप करते रहो और बाबा मदद ना करे, ये नहीं हो सकता ना ऋतु में। जी दीदी। जी दीदी। और
हो सके, देखो हमने ये तो किया, आज का होमवर्क है मैं आत्मा, फिर हमने बाबा को देखा। आपके ये सब पूरा नहीं हो रहा ना, आप सिर्फ देखो मैं आत्मा, बस उसी में रह जाओ, वो भी हाँ आपको जी बहुत मदद करेगा। जी अच्छा, दीदी। इसमें मैं और ऐड करती हूँ, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा इसको पूरा आंसर करती हूँ, ऑल्दो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। आप जैसे कहीं बैठते हो, आप बोलो मैं आत्मा इस शरीर को इस चेयर पर बैठा रही। आप कार में जाने लगे हो, मैं आत्मा इस शरीर को इस कार में बैठा रही हूँ। मैं पानी पी रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को पानी ग्रहण करने का ऑर्डर दे रही। हर कर्म को ऐसे, ठीक है ना? 1 second. जी दीदी, थैंक यू सो I मच। can't do that. सो ये है, ऐसे करके ये आपकी आत्मिक स्थिति का अभ्यास हो गया। फिर हमने एक और देखा था कि जब कोर्स करते हैं आपको बोला जाता है ना, आज पूरा दिन ऐसे रहो, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल, आई एम इन द रोल ऑफ अ टीचर, आई एम इन द रोल ऑफ अ प्रिंसिपल, आई एम इन द रोल ऑफ अ मदर। ऐसे करके अपने आप को देखना। Didi, one sec. हाँ That जी, was your Shri said that I can't do हाँ that. हाँ। Oh, okay. दीदी, बुद्धि से बाबा को याद करना, मतलब आवाज नहीं करनी, बुद्धि से, तो ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो दीदी। हाँ, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा और अबाउट आत्मा मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि वो मुझे मेरी स्थिति को बनाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। मेरे फर्स्ट लेसन को मेरे को पक्का करना है ना? जैसे सिर्फ अपने आप को जगमगाता सितारा देखना, बस इतना ही कर लो, साथ में सामान ऐड करना है तो कर लो। एक और प्रैक्टिस, मैं आत्मा यहाँ हूं, अभी करो सभी, मैं आत्मा यहाँ पे हूं, अपने आप को देखो, अभी करा है तो हो जाएगा। और अब देखो मैं आत्मा शरीर से बाहर निकली, आंखों के सामने देखो अपने आप को, मैं सितारा इस शरीर के सामने हूं, और सामने मुझे मेरा शरीर नजर आ रहा है, मैं अलग, ये शरीर अलग। अब वापस आ जाओ शरीर में, अब सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर मैं ज्योति बिंदु, नीचे शरीर को देखी, और अब वापस शरीर में। ठीक है, ये 4-5 प्रैक्टिस हो गई, याद कराना कल और बताऊंगी। अच्छा, अब रेणु बहन आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? दीदी, एक ये बार बार मुरली में बाबा कहते हैं कि बुद्धि से मुझे याद करो, हर मुरली में अक्सर आ जाता है, तो ये बुद्धि से और ना बुद्धि से, जिसे हम मन और बुद्धि से याद करना है, तो ये अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस। एक है हम बोल रहे हैं, पर हम जैसे हम बोल रहे हैं बाबा, और सोच रहे हैं और बाहर घंटी बज रही है, वो अभी खाने का टाइम हो रहा है, तो मन बुद्धि से तो नहीं हुआ ना, मन बुद्धि तो वहां पड़ा हुआ है। मन और बुद्धि मेरा दोनों टैंडम में चले, साथ साथ चले। मन ने बोला शिव बाबा, तो बुद्धि वही चित्र बनाए, उसको कहते हैं मन बुद्धि से फिर याद कर, चित्र वही बने जो मन सोच रहा है, फिर उसको महसूस करना। बहुत से और पॉइंट हैं, पर चलो अभी तो टाइम है, हो गया काफी। वरदान पढ़ लेते हैं। दीदी मैं पढ़ूं? जी। वरदान है, पाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। तो कायदा क्या कहता है? बाबा के हर डायरेक्शन से, कहां से शुरू करना है? अमृत वेला। और अमृत वेले का मतलब क्या है? बाबा से स्नेह का अनुभव करना, उसकी गोद में समा जाना, उसके प्यार का अनुभव करना, और
अमृत वेले अपनी पूरी दिनचर्या बाप को सुनाना कि आज मेरा ये प्लान, इसको कहते हैं अमृत वेला। तो अब ये देखो, हम अमृत वेले बाबा से सारी बातें कर लेते हैं ना, करो, क्योंकि जब बाबा से करोगे तो दिन भर याद रहेगा मैंने तो बाबा को ये प्रॉमिस किया था। ठीक है, और फिर जो जो कमी रह जाती है बाबा से शेयर कर लो कि आज इसको पूरा करना है और मेरा ये प्लान है। दूसरा, अमृत वेले की प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसे ही बैठ गए नहीं। मेरे को अमृत वेले में क्या करना है, मैं ज्योति बिंदु से तारा हूँ, फिर मैं ऊपर परम धाम में जाती हूँ, या मैं फिर सूक्ष्म वतन जाती हूँ, पहले बाबा से बात करती हूँ, फिर परम धाम की स्थिति को फील करती हूँ, फिर मैं सकाश देती हूँ वर्ल्ड को। क्या करती हूँ मैं? अपना प्लान बनाओ। सबका अपना प्लान होना चाहिए, सबको पता है हमें क्या चाहिए। बेस्ट प्लान वो होता है जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं। तो ये हो गया अमृत वेला। फिर पूरी दिनचर्या कैसे होगी, जो अमृत वेला बोला ना, सारा दिन करो। तो ये हो गई मर्यादा। इन शॉर्ट तो ये हो गई ना मर्यादा। मुरली में कितनी अटेंशन से पढ़ती हूँ, मुरली में नींद आती है, मुरली में मन अटकता है, ये सारी चीजों को चेक कर। ठीक है, ये कायदे से फायदा, जितना कायदे को फॉलो करेंगे उतना हम बनेंगे जैसे मम्मा बनी। मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र को क्या बोलते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। हर मर्यादा को फॉलो करना, और जब मर्यादा को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो शक्ति मिलती है। अपने आप को लूज नहीं करना इन चीजों में, नॉट कि थोड़ा सा तो कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमने उस मोड में जाना ही नहीं है। पर अगर कुछ हो गया, उसको करेक्ट करना है, उसकी गिल्ट में नहीं जाना है। दोनों बातें, क्योंकि गिल्ट में गए तो फिर तो हम फिर वहीं पे फंस जाएंगे। जो कर लिया फिर उसको दोबारा सोच सोच के वही कर रहे हैं ना। स्लोगन क्या है? क्विकली स्लोगन पढ़ लेते हैं एंड देन वी डू योग। जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। संतुष्ट कौन होता है? जो भरपूर होता है। जो भरपूर होता है दीदी। और भरपूर किससे होता है? गुणों से। गुणों से, शक्तियों से। इसके पास सर्व गुण और शक्तियां, तो गुण तो स्वतः आ जाएंगे ना। संतुष्ट मतलब मेरे पास पेशेंस भी है, मेरे पास शांति भी है, कुछ हो गया मैं शांत रहती हूँ, कुछ नहीं मिला तो मैं उसकी पेशेंस रखती हूँ, सबके लिए कल्याण की भावना है, तो संतुष्टता तो होगी ही ना। और संतुष्ट रहने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबके लिए कल्याण की भावना रखना, फिर वापस उनसे वही मिलता है और हम सदा हैप्पी रहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट। चलिए अभी योग करें। जी। और जो सोल कॉन्शियसनेस के पॉइंट्स आपने आज सुने ना, उनको कोई लिख ले। ऋतु बहन आप लिख लेना। Have you heard me? I don't know. She may be doing something. नहीं तो सविता आप लिख लोगे? Do you remember them? चलिए रेनू बहन आप में से कोई ऑफर करे ना लिखने के लिए। नहीं तो रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना। रिकॉर्डिंग में टुवर्ड्स द एंड ही है ना, लास्ट 15 मिनट सुन लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सविता आप कर लेना प्लीज ना। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अंतर्मुखी हो जाए और अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे। मैं जगमगाता सितारा हूं। अपने आप को देखते चलिए।
शरीर से बिल्कुल अलग, इस शरीर की मालिक हो, कर्मेंद्रियों की मालिक, इस शरीर के टॉप पॉइंट पर बैठकर इस पर राज करने वाली आत्मा। मैं आत्मा सतो गुणी हूं। फील करिए सर्व गुणों की वाइट लाइट मुझसे निकलकर सर से पांव तक फैल रही। मेरे शरीर का एक एक सेल इन गुणों की लाइट से चमक रहा है। मेरा शरीर लाइट का बन गया और ये लाइट का शरीर मुझसे अलग हो रहा है। मेरी आंखों के सामने मेरा सुंदर फरिश्ता स्वरूप, मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और उड़ चले सूक्ष्म लोग बाप दादा के साथ। बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा के मस्तक से सर्व गुणों की किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते को संपूर्ण बना रही। मेरा लाइट का शरीर बाप समान ट्रांसपेरेंट बनता जा रहा है। ब्राइट वाइट लाइट मुझ में परफेक्शन आती जा रही है। और अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर उड़ चलती हूँ बिंदुओं के देश परम धाम। महाज्योति बाबा के पास
बाबा की किरणों में समा जाइए। बाबा के साथ के सुख को अनुभव करते हुए बाबा से मन ही मन प्रॉमिस करेंगे, तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे। जीवन जैसा तू चाहे वैसा बनाएंगे। इस सुंदर गीत के साथ स्वयं को बाप पर समर्पण करेंगे। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी आए हैं तेरे दर में हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, मरना तेरी परम धाम से हम सब नीचे आ जाएंगे और आज का प्रॉमिस बाबा के साथ जो किया उसको याद रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।